हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम्स यानी कि नल और टंकी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनको मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं हम ट्रिक के साथ। तो बने रही वीडियो के लास्ट तक ताकि आपकी कोई भी ट्रिक मिस मत हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के देखते हैं आज की ट्रिक। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। अब देखो इसमें यहाँ पे किसको बंद किया जा रहा है, यहाँ पे बंद किया जा रहा है बी को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है। यहाँ पे बी को बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लो कि बी अकेला कितने मिनट में उसको भर रहा है। यहाँ पे कितने मिनट है उसका, 32 है। तो आप सबसे पहले 32 को यहाँ पे लिख लो, 32 की मल्टीप्लाई करो अब किसमें। देखो यहाँ पे ए कितने मिनट में भर रहा है, 24 मिनट में भर रहा है, और टोटल दोनों कितने मिनट में भर रहे हैं भाई, 18 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, तो 24 में से आपको माइनस करना है यहाँ पे 18 और डिवाइड कर देना है इसको 24 से ही। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो, इससे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 32 की मल्टीप्लाई किस में हो जाएगी, 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे इसको 24 से। 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 4 अठे 32 यानी कि 8 मिनट। तो ऑब्वियसली बात है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि 8 मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई यहाँ पे बी को कितने मिनट तक बंद रहना पड़ा। ठीक है, वो 8 मिनट तक चलने के बाद में उसको बंद कर दिया गया। टोटल कितना है यहाँ पे, 18 मिनट है, तो कितने मिनट तक बंद रहा बी। तो भाई 18 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। यानी कि 10 मिनट तक बी को बंद रहा पाइप पूरे के पूरे टैंक को भरने के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रम से 24 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पता लगाइए कि पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। अब यहाँ पे देखो कौन सा पाइप बंद कर रहे हैं, यहाँ पे पहला पाइप बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब पहला कितने घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में भर रहा है। तो 24 को आप पहले लिख लो, 24 की गुणा कर दो यहाँ पे आप किसमें, 32 में से 16 घटा दो, तो 32 माइनस 16 और इसको डिवाइड कर दो 32 से ही। ठीक है, तो 32 में से 16 जाएंगे तो 16 ही बचेंगे, और 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये कितने बार, 12, यानी कि 12 घंटे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि 12 घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए। अब वो कितने घंटे बंद रहा, तो 16 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब वो 4 घंटे पूरे टाइम में बंद रहा। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये वाली ट्रिक ऐसे क्वेश्चंस में कैसे लगानी है। नेक्स्ट है, एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में दो पाइपों द्वारा भरा जा सकता है। जब टैंक खाली हो गया तो दोनों पाइप खोल दिए गए। कुछ समय बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया और टंकी 18 मिनट में भर गई। तो प्रारंभ से कितने समय बाद पहला पाइप बंद किया गया। देखो यही सेम कॉन्सेप्ट, सेम ट्रिक मैंने पहले क्वेश्चंस में बता दी है। तो आप इसका कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आप इजीली अब इस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यदि दो पाइप एक साथ कार्य करे तो जलाशय 6 घंटे में भर जाएगा। एक पाइप दूसरे की तुलना में जलाशय को 5 घंटे तेजी से भरता है, तो तेज पाइप को जलाशय भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखो जो अब मैं ट्रिक आपको इसकी बताने वाला हूं वो ओनली किसके लिए है भाई, तेज पाइप के लिए ही है। ठीक है, तो तेज पाइप का टाइम ही निकलेगा वो कितने घंटे में भरेगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखो दोनों 6 घंटे में भर रहे हैं तो आप 6 का कर दो डबल। 6 का डबल कितना होता है भाई, 12 होता है। ठीक है, 12 को 5 में से घटा दो तो 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 7 आ रहा है। ठीक है, और 7 किस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव का भी इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है आपको, 6 और 5 की मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो रहा है। अब 30 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। भाई फैक्टर इजीली पता है मुझे क्या है, 10 और 3 है, क्योंकि 10 में से 3 को माइनस करके कितना आता है, 7 आता है।
अब यहाँ पे अगर प्लस साइन आया हुआ है तो प्लस आएगा, तो इसका मतलब बड़े वाला इन दोनों में 10 और 3 में बड़े वाला कौन सा है, 10 है, तो 10 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब तेज पाइप जलाशय को 10 घंटे में भरेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप स्लो पाइप की बात करें कि स्लो पाइप कितना टाइम लेगा, भाई स्लो पाइप कितना लेगा, 10 घंटे में हम सीधा 5 ऐड कर देंगे तो वो स्लो पाइप का आ जाएगा, यानी कि स्लो पाइप 15 घंटे में इसको भर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो जलाशय 12 घंटे में भर जाता है। एक पाइप दूसरे की तुलना में जलाशय को 10 घंटे तेजी से भरता है, तो तेज पाइप को जलाशय भरने में कितने घंटे लगेंगे। भाई सिंपल वही करना है आपको। यहाँ पे दोनों मिलके कितने घंटे में भर रहे हैं, 12 घंटे में, तो आप 12 को क्या करो, डबल करो। तो डबल का करके फिर इसमें से आप क्या कर दो, 10 को माइनस कर दो। तो 10 को माइनस किया तो कितने बच जाएंगे, 12 दूनी 24 में से 10 गए, तो ये 14 हो रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, 10 और 12 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो रहा है। 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस यहाँ पे कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा इनका, भाई फैक्टर करके, यानी कि एक तो 20 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, 20 ठीक है, 120 होते हैं, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है तो इसका मतलब इसमें बड़े वाला यानी कि 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे स्लो पाइप का पूछे, यानी कि धीमे वाले पाइप का पूछे टाइम की कि वो कितना टाइम लेगा, तो भाई उसके लिए कितना आ जाएगा, 20 में हम 10 को ऐड कर देंगे तो 30 इसका आंसर आ जाएगा स्लो पाइप का। ठीक है, नेक्स्ट है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इसे कब भर सकेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफिशियंसी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सीधा 10 और इंटू कर देना है 15 और इसको डिवाइड कर देना है 10 और 15 को ऐड कर दो 25 से। ठीक है, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो भाई पिछले क्वेश्चंस में तो दोनों पाइप को भर रहे थे, यहाँ पे देखो एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, मतलब एक तो 8 घंटे में इसको भर रहा है और जो दूसरा है वो उसको 16 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पूछा है कि टाइम कितने घंटे में टाइम टंकी को भरा जा सकता है, तो ये आपको क्या करना है, सिंपल 8 गुना 16 कर देना है और डिवाइड कर देना है इसको इन दोनों के डिफरेंस से। डिफरेंस कितना आएगा, 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 ही आएगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, यानी कि 16 घंटे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं और एक बेकार पाइप इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खुले रखे जाए तो टंकी कब भर जाएगी। देखो इस क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं हम बिना इफिशियंसी निकाले, तो क्या करना है आपको, 3 गुना 4 कर देना है और गुणा कर देना है 2 से। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 की 2 में गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। तो माइनस के 8 और माइनस के 6 कितना हो जाएगा, माइनस के 14 और 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ पे केवल 12 घंटे बच रहे थे, यानी कि 12 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में ए से 40 घंटे अधिक लगते हैं, तो ए को टंकी को अलग से भरने में कितना समय लगेगा। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों मिलके 15 घंटे में भर रहे हैं, तो आप 15 का क्या कर दो, डबल कर दो, 15 दूनी 30 होते हैं, उसमें से माइनस कर दो आप 40। ठीक है, 30 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बच जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, 15 की और 40 की मल्टीप्लाई करनी है, तो कितना आ जाएगा, 600 बन रहा है। तो 600 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 10 आए, तो डिफरेंस इसके फैक्टर क्या होंगे, 30 और 20 इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे छोटे वाला लेंगे। छोटे वाला कौन सा है, 20 है, तो यानी कि ए उसको अलग से 20 घंटे में भर देगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।